बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरी माशरों में आवाम की राय ही कुल असासा होती है और आवाम की राय के मुताबिक हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं। आवाम की राय को जानने का सबसे मौसर तरीका जो है वो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में आवाम को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से नुमाइंदगान का इंतखाब करें और ताकि वही नुमाइंदे असम्बलियों में जाकर आवाम की और मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करते हैं। पाकिस्तान में हालिया इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को मुनक्कद हुए। इन इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से और इन इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ ज़ईद कम्बो साहब। काशिफ साहब ने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में पीएचडी की हुई है और उसके साथ साथ इस इलेक्शन में, हालिया इलेक्शन में, काशिफ साहब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस इलेक्शन के ऑब्जर्वर भी थे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि हालिया इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी नज़र में हालिया इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से आपकी क्या राय है? जी सती साहब, इसमें जैसे कि अभी आप इलेक्शन के नताइज आप देख रहे होंगे, उसमें कुछ डिलेज आए हैं, लेकिन उससे भी पहले हम इलेक्शन प्रोसीजर या इलेक्शन प्रोसेस या सिस्टम जो इलेक्शन का उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है जिसके अंदर मैनिपुलेशन बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है। अच्छा, जो सिस्टम फॉर इंस्टेंस 3 स्टेजेस के अंदर हम इसे डिवाइड हमें कर लेना चाहिए। पहला फेज़ प्री पोल रिगिंग होती है। प्री पोल रिगिंग होती है कि आपने बक्से जो वोट हैं वो पहले ही आपने फिल कर दिए हुए हैं और आप जैसे ही आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऑलरेडी आप वोट आप कास्ट कर चुके होते हैं। एक होता है ड्यूरिंग प्रोसेस। अच्छा, और थर्ड है आपका जो फेज़ है वो आपका पोस्ट इलेक्शन है, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग जो है। अच्छा, अब हमारी चूँकि जो बीइंग एन ऑब्जर्वर हम फील्ड में थे, हमने सुबह से शाम तक ये सारे प्रोसेस को 5-6 बजे तक ऑब्ज़र्व किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सिस्टम ये डिज़ाइन किया हुआ है कि जैसे ही सुबह 8:30 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है पोलिंग एजेंट्स को, और वो फॉर्म फिलिंग किए बगैर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता। वो है फॉर्म 42। अच्छा, ये फॉर्म 42 के मुताबिक अगर बॉक्सेस एम्प्टी हैं और आपकी वो जो वोटर लिस्टें हैं आपकी, वो अगर आप उसके ऊपर मुतमिन हैं तो जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके नुमाइंदे वो साइन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का चेक है। अच्छा, फिर आप इलेक्शन प्रोसेस के दरमियान आपके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो सारे इलेक्शन को प्रोसेस को वो वॉच कर रहे हैं। अगर किसी एक वोटर के ऊपर भी उनकी ऑब्जर्वेशन है तो विदाउट कंसेंसस वो वोट कास्ट के अंदर इश्यूज वो क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जैसे ही 5:30 बजे का टाइम होता है जो डिफाइंड होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो जो पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग होते हैं वो वोट कास्ट उसके अंदर कर सकते हैं। जो पोलिंग स्टेशन से बाहर होंगे वो नहीं कर सकेंगे। तो इस इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा कि फॉर्म 42 भी सब लोगों ने साइन किए हुए थे। पोलिंग एजेंट्स तमाम पार्टीज़ के मौजूद थे और 5-5:30 बजे जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर थे उन सब लोगों का इलेक्शन के अंदर वो वोट जो है वो किया गया। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ फॉर्म 45। ये फॉर्म 45 जो है ये इस इलेक्शन प्रोसेस का बिल्डिंग ब्लॉक है कि जिस तरह किसी इमारत के अंदर ईंटें लगती हैं, इसी तरह से ये फॉर्म 45 आपका मुकम्मल नतीजा जो आप बनाते हैं उसके अंदर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो फॉर्म 47 बनता है जिसे हम कहते हैं मुकम्मल नतीजा, ये मुकम्मल नतीजा आपका फॉर्म 45 की बेस के ऊपर बनता है। और ये मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो सलाम पेश करना चाहिए अपने टीचर्स को, फैकल्टीज़ को, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेज़ की, जिन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल गैर जानबदारी के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आखिर अंजाम तक पहुंचाया और उन्होंने फॉर्म 45 मुरतब किए। और वो फॉर्म 45 जो थे वो तमाम लोगों को जो है वो जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे तमाम पोलिंग एजेंट्स को ये दे दिए गए। अच्छा, अब ये पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारी है कि उन फॉर्म 45 को, अच्छा, ना सिर्फ वो तमाम पोलिंग एजेंट्स को दे देते हैं बल्कि पब्लिक के लिए उस पोलिंग स्टेशन के बाहर उसको वो लगा दिया जाता है।
ताकि पब्लिक अगर उसकी पिक्चर्स लेना चाहे, उसको रिकॉर्ड करना चाहे, तो आवाम भी उसे कर सकती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है वो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं, अगर वो फॉर्म 45 नहीं लेते तो उनके लिए फिर आगे जाके एविडेंस उनके पास नहीं होता। वो सिर्फ बात कर सकते हैं, उसका कोई एविडेंस उनके पास नहीं होता। तो इस प्रोसेस के दरमियान फॉर्म 45 टाइमली दिए गए हैं, 5:30, 6, 7 बजे। अब मसला यहाँ पे इस इलेक्शन के अंदर आ रहा है फॉर्म 47 का। अब जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर धांधली का कहा जा रहा है कि वहाँ पे धांधली हुई है, इसे हम अब हम नाम दे रहे हैं इसे पोस्ट इलेक्शन रिगिंग का, जो थर्ड फेज़ की हमने बात की थी। 2 फेजेस बिल्कुल शफाफ हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर। तीसरे फेज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि भाई ये जो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई है, जो वो क्या हुआ, नताइज वो कह रहे हैं चेंज किए गए हैं। अच्छा, अब नताइज अगर चेंज किए गए हैं तो जो फॉर्म 47 जिसे हम नतीजा कहते हैं, इलेक्शन रिजल्ट कहते हैं, इलेक्शन रिजल्ट बनेगा फॉर्म 45 के ऊपर। अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है, आपके फॉर्म 45 में अगर आपने विन किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आरओ को रिजल्ट रिकाउंट के लिए कह सकते हैं। आरओ रिजल्ट रिकाउंट कर ले फॉर्म 45 के बिहाफ के ऊपर। अच्छा, अगर आप उससे मुतमिन नहीं हैं तो आप क्या करें, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चले जाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो उसके ऊपर डिसीजन देगा। उससे भी आप मुतमिन नहीं है, आप हाई कोर्ट में चले जाएं, आप जो भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट है वहाँ से भी अगर आप मुतमिन नहीं है तो आप क्या करें, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, जो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिसके ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, पोलिंग एजेंट्स ने उसे वेट किया होता है, तो वो आप वहाँ पे प्रेजेंट करके अगर आप उस धांधली को वो रिवर्स कर सकते हैं। और अगर फॉर्म 45 ही नहीं है तो फिर आपके लिए चैलेंजेस मौजूद हैं बहरहाल। अच्छा, यहाँ पर भी जो आरओज जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे बेसिकली, उनके ऊपर सबसे बड़ी एक क्वेश्चन मार्क लगाई जा रही है, और शायद किसी हद तक ये दुरुस्त भी हो। लेकिन ये ज़्यादातर ये जो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग के जो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये आपको पंजाब में नज़र आ रहे हैं, बलूचिस्तान से और सिंध से और KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से। इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैसिव किस्म की जो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग की कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, वो आपके पंजाब से आ रही हैं। और पंजाब में फॉर्म 47 अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, अच्छा ये हमारी जो एजुकेशन, ये जो आपकी इलेक्ट्रल लिटरेसी का भी इशू है, बड़े बड़े लोग, उन्हें इस प्रोसेस का इदराक ही नहीं है कि ये है क्या। फॉर इंस्टेंस बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने डायरेक्ट जाकर पिटीशन दायर कर दी हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन ली, प्रोसेस किया, और जब उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को देखा तो उन्होंने कहा जी आपने आरओ को रिकाउंटिंग के लिए कहा, मतलब वो मुतलका फोरम पे नहीं गए, मुतलका फोरम पे नहीं गए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो एक और सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो नजर आ रहा है, वो इलेक्टोरल लिटरेसी का है। पब्लिक एम्पावर्ड नहीं है, उन्हें सिस्टम का आइडिया नहीं है। ये हुआ भी है कि कुछ पोलिंग स्टेशन से जाके हमने जब पोलिंग एजेंट से पूछा कि आपकी यहाँ पे ड्यूटी क्या है, आप क्या करेंगे, तो उन्हें उस अपनी ड्यूटी का ही पता नहीं था। और कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो पोलिंग एजेंट्स लेट आए हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिले होने का खदशा मौजूद होता है। अच्छा काश साहब, आपने बड़े अच्छा बयान किया प्रोसेस को, पोलिंग के प्रोसेस को। आप सर ये बताइए कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पंजाब से बड़ा एक वो आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे ना रिगिंग हुई है, और जैसे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री भी है, अगर आप थोड़ा देखें जितने भी इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के बाद हर पार्टी कहती है कि जी हमारे साथ धांधली होगी, हमारे साथ। लेकिन ये इलेक्शन देखें कि डिफरेंट ये इलेक्शन है कि इसमें हर पार्टी कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ है, मुस्लिम लीग नून कह रही है हमारे साथ धांधली हो गई है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे साथ धांधली हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क को बने हुए 75-76 साल हो गए, आया हम अभी तक कोई सिस्टम डेवलप क्यों नहीं कर सके, या अगर हम इससे किस तरह बच सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है कि ताकि ये धांधली हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जैसे जी मैंने जिक्र किया कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है इलेक्शन का, मुझे लगता है कि 99% ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कहा जाता है कि इसे डिजिटाइज़ कर दें, तो बहुत सी चीज़ें डिजिटाइज है भी हैं। फॉर इंस्टेंस इलेक्शन प्रोसेस, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी एक मुतारफ़ करवाया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये था कि जैसे ही जो आपका पोलिंग एजेंट है
और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब वो फॉर्म 45 तैयार कर लेगा तो उसे वो एक ऐप के अंदर बिल्ड करेगा, अपलोड करेगा। और वो ऐप जो है वो मीडिया को उसका एक स्क्रीन दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक कंक्लेव बनाया गया और ऑब्जर्वर कंक्लेव था, जहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी मौजूद थे, लोकल ऑब्जर्वर भी मौजूद थे, और उनको वहाँ पे रिजल्ट वो सारा डिस्प्ले हो रहा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, वो भी मुकम्मल तरह से ऑपरेशनल नहीं हो सका। तो आप सबसे बुनियादी काम जो करने का है वो ये है कि आप अपने पोलिंग एजेंट्स को, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स खुद अवेयर हों कि भाई ये इलेक्शन प्रोसीजर प्रोसेस है क्या, ये जो इनके इतने फॉर्म्स बने हुए इलेक्शन कमीशन के, ये सिस्टम, आप उस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मुतारफ़ करवाई इलेक्शन कमीशन ने। और ये बेहतरीन, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इलेक्ट्रल सिस्टम की अवेयरनेस का है। एक तो ये किसी तरीके से ये होना चाहिए, कैंडिडेट्स ना सिर्फ उस पर खुद एम्पावर्ड हों बल्कि अपने पोलिंग एजेंट्स को एम्पावर्ड करें। और फिर ये एक थोड़ी सी ना मेचोरिटी और ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि भाई जहाँ पे रिगिंग हुई है वहाँ पे आप फॉर्म 45 का जो रिज़ल्ट है वो लेके आएँ और मुतलका फोरम के ऊपर जाके उसे जस्टिफाई करें। अगर आपको इंसाफ नहीं मिल सका तो फिर ठीक है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है किसी चीज़ का, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे फैशन के तौर पर धांधली का रोना रो रही हैं ना, और कुछ के साथ एक्चुअल हुई है, तो वो ये दोनों चीज़ें जो हैं उस वक्त होंगी जब वो प्रॉपर एविडेंस उसका जनरेट कर सकेंगे। अच्छा कर साहब, आपके जवाब से मज़ीद सवाल निकलते जा रहे हैं। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि इलेक्शन के ना 3 फेजेस, प्री पोल, एक पोलिंग वाला डे और पोस्ट। तो मेरा सवाल अब ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, निगरान हुकूमत, उसका एक काम तो ये होता है कि जब तक इलेक्शन होते हैं वो निज़ाम हुकूमत जो है वो संभाले। जी। और दूसरा काम जो उसका मेरे ख्याल से ये भी होता है कि वो इलेक्शन को गैर मतनाज़ा बनाए, यानी तमाम पार्टीज़ को वो इलेक्शन के प्रोसेस में एक तरह से देखे। लेकिन इस इलेक्शन में एक मखसूस पार्टी है, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ये बावेला कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। तो क्या ये चीज़ भी प्री पोल रिगिंग में नहीं आती कि आप किसी पार्टी को या किसी उम्मीदवार को उस तरह से ग्राउंड के ऊपर काम ही ना करने दें? तो इसको आप किस तरह से, क्या ये प्री पोल रिगिंग है या नहीं है, या अगर है तो फिर इसका क्या हल क्या है? अगर किसी एक पार्टी के साथ अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी जैसे आप कह रहे हैं अगर हुई हो या हो रही हो, तो वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं आती, वो आपके पूरे इलेक्ट्रल सिस्टम के ऊपर आती है, वो आपके पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर आती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी को साइड लाइन लगाया जा रहा है तो दूसरी पार्टीज़ में इतनी मेचोरिटी नहीं है, इतना ज़रफ़ नहीं है, इतनी अखलाकियत नहीं है, या इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि एक पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर एक अगर किसी को बांधा जा रहा है, किसी के साथ ज़्यादती की जा रही है तो दूसरी उसको एंजॉय कर रही है, कल उनके साथ होगी तो ये एंजॉय करेंगी। तो ये एक सिस्टम है, इसमें जब तक आपकी डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर्स मैच्योर नहीं होंगे तब तक ये सिस्टम जो है ना ये कंप्रोमाइज़ होता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा कर साहब, तो आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस हालिया इलेक्शन के नतीजे में जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं वो 3 पार्टीज़ हैं जो अक्सरियत में आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और हमेशा की तरह जो जिस तरह पाकिस्तान में होता है, एक आध दफ़ा के अलावा के पार्टीज़ आपस में मिल के ना हुकूमत बनाती हैं। अब कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। लेकिन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ नौइयत के हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो जिस तरह निगरान सेटअप से पहले एक PDM हुकूमत थी, क्या आप ये समझते हैं कि दोबारा भी PDM 2 बनने जा रही है? और क्या ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी ये पाकिस्तान के इन मसाइल से निपट सकेगी? वैसे देखा जाए तो थोड़ा चीज़ें इसमें मुश्किल नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस तरह की जो कोलिशंस होती हैं, इन कोलिशंस का बहुत सारे मसाइल होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाते। और बहुत सी चीज़ें जो फॉर इंस्टेंस अगर हम शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त हैं जब उनके वो वेल एम्पावर्ड हों। फॉर इंस्टेंस पंजाब में जब उनके पास हुकूमत थी तो एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हुकूमत की और एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बड़े अच्छे उन्होंने डिसीजंस लिए। लेकिन यहाँ पे उनकी चीज़ें, फॉर इंस्टेंस पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इनको जितवा देंगे लेकिन हम हुकूमत में नहीं हैं, हम
और इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो हैं। तो दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह करे ये जो भी हुकूमत में आए, ये हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिकल प्रोलिफ्रेशन है और ये जो सोशल इश्यूज साथ उसके ऐड अप होना शुरू हो गए हैं, तो ये किसी तरीके से ये जो भी आए वो इसको हल करने के काबिल हो जाए। पॉलिटिशियंस की आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और ये ख़त्म होना चाहिए और मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए और कौम के लिए जो है तरजीहन इन्हें सोचना होगा। और आखिरी बात, अनाही कुर्बान करनी पड़ेंगी। जब तक अनाही कुर्बान नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है मसाइल हल नहीं होंगे। काश साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। हालिया इलेक्शन की जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर यकीन नहीं था और लोग इलेक्शंस में वोट नहीं डालते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा कि एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, लोगों ने अपनी राय जो है वो दी, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दें। लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन में अब दिलचस्पी लेने लगी है और बाहर निकल के अपनी राय का इज़हार करते हैं। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे अमल से गुजर रहे हैं, हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। आहिस्ता 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 चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ऐसे नहीं होता, कौमों की ज़िंदगी में बतदरीज आहिस्ता 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 बेहतरी आती है। जिस तरह काशिफ साहब ने कहा कि हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी दुआ भी है कि ये इलेक्शंस और इन इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर साबित हो और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।